नमस्ते दोस्तों। तो आज बात करते हैं हिंदी मूवी, हिंदी तो नहीं कह सकते, हिंदी में डब हुई मूवी पेड्डी के बारे में। मूवी का नाम अभी तो मैं पेड्डी प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन जब मूवी देख रहा था तो हीरो का नाम पड्डी पड्डी पद्दी ऐसे कुछ लोग बोल रहे थे, क्योंकि मैंने यह मूवी हिंदी डब्ड वर्जन में देखी है। बेसिकली यह मूवी तेलुगु है और बाकी लैंग्वेज में इसे डब करके रिलीज़ किया गया है। तेलुगु में यानी आंध्र प्रदेश में इसे काफ़ी अच्छी ओपनिंग मिली है, यहाँ तक कि इसने ओपनिंग के मामले में धुरंधर और गदर 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में बोलिए, इन अदर लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इतना इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर इस मूवी की हम बात करते हैं तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैं कहूँगा इंटरवल के पहले, जिसे मैं ऑलमोस्ट निगेटिव ही कहूँगा, और दूसरा इंटरवल के बाद, जहाँ पे मैं हाँ कहूँगा ये मूवी में कुछ दम है। अगर इस मूवी की वन लाइन स्टोरी लाइन कहूँ या कुछ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शॉर्ट में अगर स्टोरी कहनी है तो ये मूवी है पेड्डी के बारे में। पेड्डी सर फेवरेट पहलवान, पेड्डी सर फेवरेट रनर, पेड्डी सर। पेड्डी है हमारा हीरो, जो कि ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर माने तो ये एक दिहाड़ी मजदूर है जो पहाड़ों में रहता है। मूवी के हिसाब से यह आंध्र प्रदेश में रहता है, लेकिन मैंने डब्ड वर्जन देखा है, ये रहता आंध्र प्रदेश में ही है, लेकिन भाषा बिहारी या यूपी की बोलता है। तो थोड़ा मैनेज करने को तकलीफ हो रही थी, यानी हजम नहीं हो रही थी बातें। तो ये एक पहाड़ी मजदूर है। एक 450 गांव का घरों का उनका गांव है। 1200 से कुछ 1800 लोग रहते हैं और गांव में लगभग कुछ लोग गरीब होते हैं, लेकिन इस मूवी में पूरा का पूरा गांव ही गरीब है। और एक जगह पे हमें एक डायलॉग भी सुनाई देता है कि ये छोटे लोग हैं, जबकि आज के ज़माने में हम लोग ऊंच नीच ये जात पात नहीं मानते, लेकिन ये बेसिकली कहानी जैसे बताई गई है। 2016 में ये स्टोरी रन हो रही है करंट टाइम के हिसाब से, और यहाँ से ऑलमोस्ट कुछ साल पहले जाती है ये पीछे बैकएंड में, यानी ये 2026 या 2025 की स्टोरी नहीं है। तो ये है इसकी बेसिक स्टोरी कि एक काफ़ी गरीब गांव है, पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ के लोग दिहाड़ी काम करके अपना पेट भरते हैं काफ़ी कम पैसे में। और पिड्डी यानी रामचरण जो हमारे हीरो है वो यहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन रामचरण जो है क्रिकेट में एक काफ़ी सूर्यवंशी है, जो सिर्फ छक्कों में बातें करते हैं और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके गांव को पहचान मिले, उनको पहचान मिले, क्योंकि उनके गांव का कोई नाम नहीं होता, उनके गांव में कोई ट्रेन तक नहीं रुकती। तो वो चाहते हैं कि उन्हें एज ए इंडिया में रहते हुए एक पहचान मिले, उनके गांव को पहचान मिले। और एटलीस्ट उन गाँव वालों का मानना है कि वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन 1 मिनट के लिए रुक जाए, ताकि वो बाकी दुनिया से मेल मिलाप बढ़ा पाए और अपने आप को आगे ले आए। तो बेसिकली स्टोरी यही है, लेकिन यहाँ पे ये वन लाइन में स्टोरी नहीं चलती। इंटरवल तक पूरी मूवी क्रिकेट, बाद में जानवी कपूर की लव स्टोरी, इंटरनल पॉलिटिक्स, गांव वालों का शोषण, पुलिस का अत्याचार, इन सब से घिरी हुई है। अब लव स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की लव स्टोरी में कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जानवी कपूर को ले ही लिया है तो लव स्टोरी तो बतानी है। तो डायरेक्टर ने कहा होगा जानवी कपूर को आप अपनी एक्टिंग बताइए, वो तो उनसे होगा नहीं, तो उन्होंने कहा एक्टिंग तो मुश्किल है बताना, तो जो मेरे पास है मैं वो बता देती हूँ। तो आप मूवी देखना, आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, बच्चों के साथ देखना थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन इतना भी वल्गर नहीं है कि हमें आंखें बंद करनी पड़े। तो यह है मूवी की लव स्टोरी। इंटरवल तक यह मूवी क्रिकेट के ऊपर ही बेस्ड है। जैसे कोई पिज़्ज़ा होता है ओवरलोडेड, वैसे ये मूवी हमें एक्टिंग के मामले में, ओवर एक्टिंग के मामले में ओवरलोडेड लगती है। इंटरवल तक मूवी हजम ही नहीं होती। वो जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जो उनका एक्शन है, जो उनके सॉन्ग्स है, यानी आप किसी भी एंगल से देख लीजिए आपको ये ओवरलोडेड ही लगेगी। ऑब्वियसली मुझे इंटरवल तक इस मूवी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इंटरवल के पहले एक जगह पे एक्शन है, जहाँ पे वो लोग जानवी कपूर को बदनाम करने के लिए कुछ एक एक्टिविटी करते हैं और हीरो आके उन्हें दे दनादन देता है।
अगर वहाँ का आप फाइट सीक्वेंस देखोगे तो ऐसे लगता है कि ये फाइट पूरी रात तक बताने वाले हैं। और हीरो अनपढ़ है तो शायद हमारे डायरेक्टर साहब भी अनपढ़ ही हो गए होंगे, या तो जो एक्शन डायरेक्टर है वो भी अनपढ़ रहे होंगे उस सीन के लिए। फिजिक्स की उन्होंने ऐसी माँ बहन कर दी है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद स्कूल में ये पढ़ाना भूल गए हैं। तो इस तरीके की एक्शन को इसमें यूज़ किया गया है जहाँ पे हम फिजिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अब पॉजिटिव बात अगर करें, जैसे कि मैंने ये जो भी कहा ये निगेटिव हम लोग पकड़ सकते हैं मूवी का, लेकिन अगर पॉजिटिव की बात करें तो इंटरवल के बाद एक्चुअली मूवी सीरियस हो जाती है और पॉजिटिव पार्ट में टर्न हो जाती है। यहाँ से हमारा हीरो क्रिकेटर से एक रेसलर यानी पहलवान बन जाता है। यहाँ पे हमें पुष्पा के जो विलन थे लास्ट वाले, जिसे हम कृणाल पांड्या के नाम से जानते हैं, वह भी इस मूवी में हमें दिखाई देंगे। यहाँ पे कुश्ती से हमारे हीरो साहब पेड्डी एक रेसलर से एक रनर बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, किस हालात में ये रनर बनते हैं और क्यों बनते हैं, ये अगर आपको देखना है तो आपको मूवी देखनी होगी। वो कैसे अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, और ये देखना होगा कि गांव में ट्रेन रोकने में या वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने में क्या वो कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये अगर आपको जानना है तो बेसिकली इंटरवल के पहले तो मैंने कहा ओवरलोडेड मूवी है, इंटरवल के बाद देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो ये मूवी इंटरवल के बाद आपको खुर्ची से बांधे रखेगी। और अगर लास्ट वाला जहाँ पे वो रेसलर से एक रनर बनते हैं, अगर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते या थोड़ा बढ़ा देते, ऑलमोस्ट मूवी 3 घंटे की है, अगर उसे और एक 10 मिनट बढ़ा देते तो और काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता हमें मूवी में, क्योंकि वो झट से एक रनर बन जाते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल रनिंग में चले जाते हैं, ऐसे कुछ बताया है। लेकिन मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में जंग और खेल हम सबको बांधे रखती है। तो पेड्डी जो होते हैं वो खेल को एक जंग करते हैं अपने गांव के लिए, और गांव के भलाई के लिए ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो आपको जब भी वक्त मिले आप फैमिली के साथ ये मूवी थोड़ा सा इग्नोर कर देना प्लीज़। जो मैंने जानवी कपूर के बारे में कहा था, ये मूवी आप ज़रूर थिएटर में देखना। 1 टाइम वॉच मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, तो वैसे ही प्लान के हिसाब से जाना। और इंटरवल के बाद तो आपको ये मूवी ज़रूर इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ऐसे ही हम मिलेंगे और किसी मूवी के रिव्यू में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।